नमस्कार। दिगंदरबाद से मैं जीवन पंत आपके सामने हूं। बहुत सारे मित्रों का मेरे पास फोन आ रहा है, उनकी राय है कि पंचांग लगातार होना चाहिए और इस समय गुरु वक्री हो गए हैं, इस समय नवरात्र चल रहे हैं, इनका क्या फल होगा हर राशियों पर, उसके बारे में भी कभी कभी चर्चा कर रहे हैं और पंचांग सुनने में उनको उसकी प्रतीक्षा रहती है। तो आज संक्षिप्त रूप में हम आपको दो चार चीजें बताएंगे जिससे कि आपको ये हमारी ये परंपरा बनी रहेगी पंचांग प्रेषण की। भले ही देर से सही, लेकिन इसका भाव है कि इस समय जो गोचर में परिवर्तन हो रहे हैं उसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि जो भी गोचर में परिवर्तन होते हैं उसका हम इस तरह से बात केवल राशिवार ही बता सकते हैं, जो पूर्णतः सटीक किसी व्यक्ति के लिए हो जरूरी नहीं होता। फिर भी उन चीजों की चर्चा जो कि आपकी मांग है हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम पंचांग बहुत तेज उसको सुनाते हैं आपको। श्री संवत 2081 श्री साल के 1946 आश्विन शुक्ल पक्ष उत्तरायण दक्षिण गोल शरद ऋतु सौर मास आश्विन की 25 गते तदनुसार 10 अक्टूबर 2024 का शुभ दिन है। आज सप्तमी तिथि है जो 2:32 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। अब सप्तमी तिथि है और अष्टमी तिथि आज लग गई है। हमने बता दिया था कि यह अष्टमी का व्रत क्यों नहीं होगा, क्योंकि सप्तमी और अष्टमी का भेद अष्टमी के व्रत के लिए नहीं लिया जाता। उसके लिए हमारा पिछला वीडियो आपके पास आ चुका है। दूसरी बात, आज गुरुवार है, कल से गुरु वक्री हो चुके हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो कल सुबह यानी कि 11 तारीख के प्रातः 5:41 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। आज अतिगंड योग है जो कल प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व 4:37 तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग लग जाएगा। वणिष्करण है 12:32 तक आज। उसके बाद विष्टिकरण यानी कि भद्रा लग जाएगी जो अर्धरात्रि तक यानी कि 12:20 अर्धरात्रि तक रहेगी। आज चंद्रमा संपूर्ण दिन धनु राशि में है, इसलिए आज के दिन वृष, कन्या और मकर राशि वालों को अपेट रहेगा। अब क्या घटनाएं हो रही हैं आज सूर्य चित्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और जब मंगल के नक्षत्र में सूर्य आते हैं तो खास तौर से 5 या 6 राशि वालों को इसका लाभ होता है, जिसमें कि मेष है, वृष है, कर्क है, वृश्चिक है, धनु और मकर है। और 3 राशियों को सावधान रहने की जरूरत पड़ती है, जिसमें है मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। 3 राशियों के लिए अपने मंगल जब आते हैं चित्रा नक्षत्र में तो ऊर्जा पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखना होता है और जल्दबाजी में वाहन चालन में उनको बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी। उसके बाद अन्य राशियों के लिए इनके फल सामान्य है। दूसरी और घटना जो हो रही है, आज बुध तुला राशि में आ रहे हैं। तुला राशि में पहले से उनके मित्र शुक्र विराजमान है और बुध और शुक्र का संयोग बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो तुला राशि के लिए सामान्यतः यह फल अच्छा रहेगा। लेकिन आज एक घटना और सामने आई जो कि तुला राशि के ही हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का देहावसान हुआ। उनके जीवन काल का जब उनकी मैं कुंडली देख रहा था तो यही देखा कि उनके भी लग्न में बुध और शुक्र है, तुला राशि है। और कहते हैं मूर्तो शुक्र बुधो यस्य केंद्रे च बृहस्पति दसमो अंगार का यस्य सजात का कुलदीपक। मूर्तो शुक्र बुधो यस्य केंद्रे च बृहस्पति, ये सुना था बचपन से ही हमने कि लग्न में अगर बुध और शुक्र हो तो कुलदीपक योग का एक कुलदीपक योग है। वो निश्चित रूप से कुलदीपक भारत रत्न और महान व्यक्तित्व थे। बस केवल एक ही उनकी कुंडली में दोष मुझे नजर आया कि बुध और गुरु 2 में केंद्राधिपति दोष है, क्योंकि 2 राशियां केंद्र की वो बुध के पास हैं और 2 राशियां जो हैं बृहस्पति के पास है। बुध उनके दाम्पत्य जीवन का स्वामी है, भले ही लग्न में बैठा है, लेकिन पापयुक्त शुक्र के साथ जो सूर्य और शुक्र का मिलन है वहां पर बैठे हुए हैं। प्रणय का कारक ग्रह शुक्र और सप्तमेश दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध का एक साथ होना सूर्य की उपस्थिति में उनके जीवन में केंद्राधिपति योग बुध का होना यह कह गया कि उनको प्रणय में कभी सफलता नहीं मिली, इसलिए उनका दाम्पत्य जीवन बाधित रहा। उनका विवाह के लिए जहां भी उसकी शुक्र जीवन में विवाह की इच्छा देता है लेकिन विवाह नहीं हो पाया। लेकिन बुध और शुक्र के और सूर्य के लग्न में होने की वजह से उनकी ख्याति, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मन, उनका व्यक्तित्व जो है श्रेष्ठ और अपने हृदय में रखने योग्य है। साथ ही साथ चंद्रमा उनके एकादश भाव में है। एकादश भाव में अष्टमेश चंद्रमा है और अभी अष्टमेश मानी मृत्यु का स्वामी
मृत्यु का भाव है अष्टम भाव, उसका स्वामी चंद्रमा है, उसकी महादशा चल रही है और उसमें अंतर है गुरु का जो मारक भाव में बैठे हुए हैं, गुरु वक्री हुए हैं, वक्री होने के बाद उनके लिए ये समय जो था बिल्कुल प्राण के लिए हानि का था। तो इसका ये हमने उदाहरण इसलिए दिया, उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। कभी आता है उसमें दिमाग में क्या इनका फल होता है, क्योंकि बुध और शुक्र का एक साथ होना और तुला राशि में होना वह तब आपको फल देगा जबकि आपका मार्केश गुरु नहीं हो, बुध आपका केंद्राधिपति न हो, शुक्र आपका केंद्राधिपति न हो, क्योंकि केंद्राधिपति दोष गुरु में सबसे ज्यादा होता है और शुक्र में उसके बाद होता है, उसके बाद बुध में आता है। लेकिन बुध की 2 राशियां अगर केंद्र में है तो ये केंद्राधिपति दोष ज्यादा था। तो आप भी अपनी कुंडली में विचार करें कि बुध और शुक्र तुला राशि वालों का एक साथ हैं, उनकी कुंडली की स्थिति क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि इतना महान व्यक्ति, उनका जाना दुखद है, लेकिन उनके जीवन शैली और उन्होंने अपने जीवन में जो भी शुभ कार्य किए, उच्च कार्य किए और जो कीर्तिमान स्थापित किए, जो हमारे हृदयों में वो आज हमेशा जीवन में बचे रहेंगे, उसका मुख्य कारण है केंद्र में बुध और शुक्र का होना, जो कि उनका व्यक्तित्व का द्योतक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पंचांग पूरा करते हैं। नमस्कार।